साथियों, ये प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 6 है। अब इसके पहले हमने सवाल नंबर 5 तक पूरा लगवा दिया था, चैनल प्रोवाइड किया हूँ साथी, जाकर सभी लोग देख लेंगे। तो प्लीज साथियों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं गर्ल एंड बॉय, इस वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। क्या है? एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, हम इसको हल करते हैं। साथी चलिए, हम क्या, थीटा बराबर 60 अंश हो गया सवाल नंबर 6 में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फिगर पहले बनाएंगे। सर्वप्रथम एक फिगर, क्योंकि बिना फिगर बनाए जो है मामला सॉल्व नहीं होगा। चलिए ऐसे फिगर बना लीजिए आप भी, और हमारे साथ लग के पूरा जैसे बना रहा हूँ ऐसे बनाइए साथी। यूनियन कोण का नाम लिया है, तो क्या है, यूनियन कोण फिगर इसी तरह बनेगा। चलो हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 अंश रख देंगे। 60 अंश हो गया, एक भुजाकर्ण हो गई, ए आधार हो गया 130 मीटर है, यानी 130 मीटर दिया हुआ है। ये नीचे क्या हो गया, ए आधार कहलाएगा, आधार 130 मीटर यम कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे ये लंब है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, चलिए यहाँ पे ऊंचाई कर देते हैं। यहाँ से हम ऊंचाई कर देते हैं, मान लो h मीटर ऊंचा है। अब इसी को लेके साथियों सॉल्व करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या है साथी। अब थीटा बराबर 60 है। अब लिखो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, अब थीटा का मान पहले 60 रख दिया हूँ। और उसके बाद सी बी बराबर, सी बी कहाँ है, पहले हम क्या नाम नहीं करना, चलो यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे हम बी मान लेते हैं, और यहाँ पे सी मान लेते हैं। तो सी बी बराबर कितना हो जाए, 130। सी बी बराबर लिखिए 130 मीटर, 130 मीटर। और ए बी का मान आपको याद करना है, ए बी बराबर आप क्वेश्चन मार्क करिए। ए बी कहाँ है, ए बी यही तो है, इसका क्या है, क्वेश्चन मार्क याद करना है, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब क्या हो साथी, अब बताइए दिया क्या है, आधार ज्ञात करना है, लंब। आधार लंब किस में रहता है, टेन थीटा में। लिखो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाए क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन टेन 60 अंश करिए, थीटा की जगह 60 अंश लीजिए, और लंब की जगह पे आप क्या लेंगे, लंब की जगह पे आप ले लीजिए क्या, लंब की जगह पे आप ले ए बी ले लीजिए, ए बी। चलिए ए बी लंब बटे आधार, आधार की जगह पे लीजिए क्या, बी सी, या बी सी लीजिए, बी सी, हाँ। तो टेन 60 बराबर ए बी कितना है साथी, ए बी के स्थान पे आप ए बी रखिए, आप बी सी के स्थान पे 130 ले लीजिए, 130 ले लीजिए। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अब देखो टेन 60 का समान होता है क्या साथी, √3 बराबर ए बी बटे 130, 130 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर एक मान लीजिए। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करिए, चलिए करिए। तो ए बी बराबर हो जाएगा 130 गुणे 130 गुणे √3। अब इसमें एक से गुणा करेंगे ए बी आएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा साथी, ए बी बराबर हो जाएगा 130 √3। इतना आप लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा कोई चिन्ह जब गायब होगा इतना ही आएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर 130 लिख करके गुणे लगाइए। अब देखो √3 का मान होता है साथी, √3 बराबर √3 बराबर क्या होता है, 1.732 इतना होता है, यानी 1.732 यानी 1.732। ए बी बराबर यहाँ लिख दीजिए 1.732। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा साथी क्या, जब इसमें दोनों गुणा करेंगे, रुक जाओ मैं गुणा करके बता रहा हूँ, नहीं तो देर लग जाएगी। तो गुणा करने पर आया साथी क्या, 225.16 मीटर आया है। लेकिन आंसर यही वाला दे रहा है, क्या आंसर क्या दे रहा है साथी, लिखो ए बी बराबर दे रहा है आंसर क्या, 130
130√3 मीटर, क्योंकि किताब में ही दिया है। चलिए दोनों नोट कर लीजिए, ए भी। चलिए मैं दोनों पीरियड में बंद कर देता हूँ ऐसे, यानी गुणा करने को आएगा और बाकी गुणा नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों एक ही चीज है। चलिए यही कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ साथी आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 7 करते हैं, प्रश्नावली 9.1 का 6 तक हो गया। देखो सवाल नंबर 7, एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 अंश है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसके साथ ले लीजिए साथी। तो चलिए हम हल करते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। क्या दिया हुआ है, लिखो त्रिभुज ABC में इतना लिख करके, और थीटा बराबर दिया है साथी क्या, 60 अंश। 60 अंश दिया है। ए बी, चलो अब हम क्या करेंगे, एक साथ ही वही बनाएंगे क्या जो बनाते थे। चलिए बना लेते हैं। और थोड़ा बड़ा कर दीजिए ऐसे, और उसके बाद यहाँ से ऐसे बनाइए। ऐसे हो गया। यहाँ से ऐसे बनाइए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए साथी। ऐसे हो गया। अब क्या हो, यहाँ पे 60 अंश करिए, और यहाँ पे करिए 9 पॉइंट, दूरी कितना दी हुई है, दूरी डी बराबर क्या है 9.5 मीटर, ये दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा पूरा, ये पूरा हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना, आधार ये हो जाएगा। चलिए बना लीजिए इसे। आधार यहाँ पे लंब हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा साथी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, चलो यहाँ लिखो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। क्योंकि उन्नयन कोण की बात किया है, उन्नयन कोण ऐसे बनता है त्रिभुज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, चलिए हम अब देखिए साथी क्या है, ए बी बराबर 9.5 मीटर, ए सी बराबर आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो दिया क्या हुआ है, यहाँ आधार और उसके बाद ए सी कर्ण, इसमें आपको कर्ण में ज्ञात करना है, इसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, आधार कर्ण किसमें रहता है, कास थीटा में। लिखो कास थीटा बराबर हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ जब होगा तो 9.5 हो गया। अब 9.5 के बाद अब 2 से जब गुणा करेंगे, ए सी बराबर आए साथी, ए सी बराबर आए क्या, यानी 2 पंचे 10 के जीरो, 2 पंचे 10 जीरो, हासिल 1, 2 18 1 19, 19.0 आ गया। तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा क्या साथी, 19 मीटर, 19 मीटर। इसी कर दीजिए साथी आंसर। चलिए हम इसको पिंजरे में बंद कर देते हैं, और इसी के साथ ही सवाल हुआ पूरा। तो प्लीज़ साथियों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें, और इस पर साथ ही कमेंट करिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू।